आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे दिन की शुरुआत तो मेरे किचन से ही होती है। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच में मैं अभी यहाँ पर चढ़ा दी हूँ चावल, और ये है दाल, और इसके साथ सब्जी भी बनेगी, और आटा लग चुका है हमारा। और ये है अभी कुस्का बना रही हूँ। तो कुछ के लिए क्या बना रही हूँ, कुछ तो ये सब लेके नहीं जाता। आज है कुछ के स्कूल में ब्लू पार्टी, तो कुछ को स्कूल में ब्लू पार्टी है, तो उसको ऐसा स्नैक्स टाइप का लेके जाना है, ऐसा बहुत हैवी लंच नहीं लेके जाना। तो कुछ को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, वैसे फोकनट्स वो ले जाता है जनरली, तो मैंने बोला पॉपकॉर्न रख देती हूँ आज उसको। तो उसके लिए और क्या क्या बनाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके स्कूल की जो थीम है आज की ब्लू थीम है, तो ब्लू ही पहन कर जाना है, ब्लू कुछ ऑब्जेक्ट लेकर जाना है। तो कैसे मैं भेजती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कुछ को। तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और प्लीज़ गाइज, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप लोग बताइए कि आपके यहाँ बारिश कैसी हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत मतलब कंटिन्यू ही हो रही है। अभी बाहर चल के दिखाऊंगी आपको। रखिए कुछ को पॉपकॉर्न बनाने के लिए, क्योंकि उसको स्कूल जाना है, तो लेट नहीं करेंगे ज़्यादा हम, इसीलिए। तो फर्स्ट तो खुश है। और आप लोग बताइए कि आपके यहाँ का वेदर कैसा है, बारिश कैसी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो बस पॉपकॉर्न बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है गाइस, कढ़ाई गरम करनी है और कढ़ाई में ही डाल देना है पॉपकॉर्न, जो पैकेट वाला आता है। आप कोई भी इसकी जगह आप जो सूखे वाले आते हैं मतलब ओपन में, वो भी बना सकते, वो भी अच्छे बनते हैं। तो ये डाल दिए उसमें, लेकिन घी अलग से डालना पड़ता है। और यदि मसाले वाला खाते हैं तो मसाले डालना पड़ते हैं। इसको हम ढक देंगे, बस अब ये बन जाएंगे। आज कुछ के लंच में मैं क्या रखी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है नमकीन, जो कि हमारे घर का बनाया है, और ये बिस्किट 2, और यहाँ पर है उसका पॉपकॉर्न, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको कुछ ऐसा रखना है स्नैक्स टाइप का। और ये एयर टाइट है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ ऐसे पसीजेगी टाइप की नहीं। तो इस चक्कर में ये रख देते हम, और बस कुछ ले जाएगा स्कूल। तो गाइज आज कुछ के स्कूल में है ब्लू डे, तो कुछ पहनकर जाएगा, ब्लू कलर के कपड़े पहनकर जाना है। ये कुछ ब्लू कलर का बैग लेकर जाएगा, ब्लू कलर के कुछ ऑब्जेक्ट ले जाना है। तो ये है कुछ की शार्क, और ये है डोरेमोन, और ये कुछ कलर। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ चला गया स्कूल, और मैं नहाकर आ गई थी। नहाकर आने के बाद मैं करूँगी पूजा, और क्योंकि सुबह जल्दी तो नहीं हो पाता है कि जल्दी से पहले मैं पूजा करूँ फिर खाना बनाऊँ, और मतलब इन दोनों का लंच बनाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ के जाने के बाद जनरली मैं नहा लेती हूँ, कभी ऐसा होता है कि इनके जाने के बाद ही नहाती हूँ। तो आज तो नहा ली थी, नहाने के बाद अब मैं करूँगी पूजा, और साथ ही इनका और अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि कुछ के और इनके जाने के बाद 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो ऐसा रहता है कि कुछ के जाने के बाद ही मैं अपना और इनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी मैगी, क्योंकि इन्होंने भी बोला कि चलो मैगी ही बना लो, मैगी थोड़ा आसान भी रहेगा और साथ साथ मेरी पूजा भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मैं मैगी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर, और मैगी ना मैं बहुत इजी तरीके से बनाऊँगी, ऐसा नहीं कि सब्जियाँ डालकर, वेजिटेबल डालकर बनाऊँ, नहीं। मैं सिंपल पानी डाली हूँ इसमें, मसाला डाल के, और फिर मैगी डाल दूँगी, क्योंकि इनको भी वही अच्छी लगती है और कुछ को भी। मुझे तो दोनों टाइप की ही अच्छी लग जाती है, जो मिल जाता है मैं वो खा लेती हूँ। तो बना मैं ही रही हूँ। तो यहाँ पर मैगी का मसाला डाल के पानी गर्म करने को रखूँगी, तब तक मैं यहाँ पर धुल लूँगी पूजा के बर्तन। और पूजा के बर्तन धुलने के बाद करके आऊँगी पूजा, फिर उसके बाद ही हम खाएंगे। तब तक ये गए हैं नहाने के लिए। तो सुबह इतना जल्दी जल्दी काम रहता है ना, कि ये भी कुछ को छोड़ कर आते हैं फिर उसके बाद बाकी के काम करते हैं। तो इनका भी ऐसा रहता है कि हाँ, इनको भी टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ही रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम इनके पास भी नहीं रहता है सुबह, सही बोला जाए तो। यहाँ पर मैं करके आ गई हूँ पूजा, और पूजा करके आने के बाद अब मैं अपने और इनको दूंगी मैगी। और आप सोचेंगे इतनी सारी मैगी बनाई है, तो मैं दीदी को दे देती हूँ जो आती हैं, यदि ज़्यादा बन जाती है तो। और फिर इसके बाद आज मैं निकालूंगी घी, क्योंकि ना काफ़ी 6-7 दिन की मलाई हो गई है, और कुछ के रहते मैं ये सब काम नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ को रहता है कि मैं भी देखूंगा, मुझे भी आपके साथ कराना है। तो कुछ चला गया स्कूल, तभी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कल ही पानी रख दी थी बर्फ़ बनाने के लिए, और फ्रिज से निकाली हूँ मलाई। मैं ऐसे डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं मलाई पहले निकाल के रखूँ फिर बनाऊँ, वैसे भी बन जाता है,
पर मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है और इजी लगता है। मैं बहुत तामझाम से नहीं निकालती हूँ, मैं ऐसे ही निकालती हूँ नॉर्मली घी, और जल्दी निकल जाता है इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। मुझे तो सही लगता है ये तरीका, तो मैं आपके साथ सोची शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मलाई डालूँगी अपने जार में, और मलाई डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और मलाई को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो क्या होता है, मलाई जब घूमती है ना तो फेंकने लगती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, और प्रेस से निकलता है वो तो एकदम से ना हार्ड होता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालना है, और थोड़ा थोड़ा करके आप 3-4 बार पानी डाल सकते हैं। और मक्खन की पहचान ये होती है कि जब वो पानी छोड़ देता है ना अपने आप मलाई से, तो समझ लीजिए कि वो मक्खन बन गया। थोड़ा थोड़ा करके, मतलब स्विच ऑफ करके फिर ऑन करके, फिर ऑफ करके, फिर ऑन करके, ऐसे करके आपको ग्राइंड करना है। तो ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम ले लो, इतने में आपकी अच्छी तरीके से बन जाती है। और जो थोड़ी बची हुई मलाई है वो भी डाल के और पूरा मलाई निकाल लूँगी। और इस तरीके से मुझे बहुत आसान लगता है सच में मक्खन बनाना। अब ये बची हुई मलाई का भी निकाल लेती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा घी निकल आता है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा दूध भी ज़्यादा आता है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मुझे कभी भी घी मतलब ख़रीदना नहीं पड़ता, बहुत कम टाइम रहता है। जब मैं घी मार्केट से ख़रीदती हूँ, जनरली मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। और मतलब देखिए ये पूरी इतना सारा मक्खन निकला है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। आप जितने अच्छे से वॉश कर लोगे ना, उतने अच्छे से जो आपका मक्खन है ना, उससे स्मेल नहीं आएगी। या कि फिर आप घी भी बनाते हो ना, तो उसको काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं हम। तो और ये जो पहला पानी निकलता है मतलब इसका, तो मैं जो मलाई रहती है उसमें पहले से ही कंटेनर में दही डाल के रखती हूँ, फिर मलाई डालती हूँ। तो इस तरीके से जो ये निकलता है, ये हमारा छाछ या कि फिर छाछ ही निकलता है मतलब। तो इसको आप कढ़ी के लिए यूज़ कर सकते हो, या कि फिर आप ऐसे भी पी सकते हो। तो मैं तो इसको फर्स्ट पानी को यूज़ करती हूँ, इतना हमारे लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद का पानी मैं निकाल देती हूँ, है ना। तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा मक्खन निकला है। और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। और जब आप ना अच्छी तरीके से वॉश करेंगे तो आप देखना इस पानी का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपको ये वाइट नहीं दिखेगा। तो ये 3-4 पानी से मैंने धो लिया है, और जब ये लास्ट पानी निकलता है तो इस तरीके से निकलता है। तो इस तरीके से यदि आप मक्खन बनाते हो ना, तो आपका देखिए इसकी बाइंडिंग जो होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। ऐसा नहीं कि मलाई आपकी अलग अलग जैसे अपन को पहले बिखरी हुई दिखती है ना, ऐसे नहीं दिखती। अलग ही छूने से पता चल जाता है, ना आपके हाथों में चिपकता है, ना कुछ कहीं भी लगा है कि मेरे हाथों में मलाई लग रही है, नहीं लग रही है ना। तो ये अब अच्छी तरीके से वॉश हो गए। आप इस स्टेज पे ना आप इसको रोटी के साथ, मतलब रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, कुछ के साथ भी आप इसको खा सकते हो। और यहाँ पर मैं रख दूँगी अब इसको पकने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है घी। तो जब तक ये घी बनेगा तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन भी कर लूँगी और किचन की सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ इसको पकने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। क्योंकि मैं मीडियम या कि फिर स्लो फ्लेम में ही इसको पकाती हूँ, तो ताकि घी हमारा अच्छी तरीके से पक जाता है। ज़्यादा तेज़ आंच में यदि आप पकाते हैं तो पक तो जाता है, पर वो ना बहुत दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, उसमें स्मेल आने लगती है। तो मैं मीडियम फ्लेम में या कि फिर स्लो फ्लेम में ही इसको पकाती हूँ। और ये देख लीजिए अब यहाँ पर तो आपको देखने की ही ज़रूरत पड़ती, नहीं तो ये जलने लगता है ना। तो ये मैं अच्छी तरीके से जब इसको पका लूँगी, उसके बाद क्या करूँगी कि अपना जो स्टील का कंटेनर है वो पहले से ही साफ़ करके सुखा कर रखी हूँ, तो उसमें धीरे धीरे करके अपना घी छान लूँगी। और छानने के बाद आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा घी निकला है। मतलब इतनी मलाई में 700 से 800 ग्राम घी निकला है। आप ये सोच लीजिए, ये मेरा 1.5 लीटर का कंटेनर है, जो कि आधे से ज़्यादा भरा है ना। आपको ऐसे में भी हो सकता है ना दिख रहा हो, पर ये 700 से 800 ग्राम घी निकला है। और वेस्ट मटेरियल भी आप खुद देखेंगे कि कितना कम निकलता है इस तरीके से घी निकालने में। और कई लोग तो इसके वेस्ट मटेरियल की मिठाई टाइप की भी, कई लोग इसके वेस्ट मटेरियल की मिठाई टाइप की भी बना लेते हैं, कि उसमें शक्कर डाल के और भूंज कर बना लेते। पर मैं नहीं बनाती हूँ हालाँकि, क्योंकि मुझे लगता है कि रहने तो नुकसान ना कर जाए। तो ये घी ही देखिए कितना अच्छा निकला है, मतलब 700 से 800, ये 1.5 लीटर का कंटेनर है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच